तो आज हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे हम कभी भी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें जो एडिशन होती है वो, ठीक है, वो नहीं होती है, ठीक है। मतलब जैसे कि √2 प्लस √3 इज नॉट इक्वल टू √5, ठीक है। तुम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, कभी भी ये एडिशन नहीं होता। सेकंड पॉइंट, इसमें जो सब्ट्रैक्शन है, क्या होता है? सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता। मतलब तुम √3 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √1, ठीक है, इस तरीके से तुम नहीं लिख सकते, ठीक है। इनकी जगह पे क्या होता है वो देखो। लेट सपोज हमारे पास ऐसा दे रखा है 2√2 प्लस 3√2, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि इनमें सेम हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? सेम इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसे इनको ऐड कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या होता है वो देखो। अगर √2 दोनों में है तो √2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो √2 को जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 2 प्लस 3, और ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। और साथ में क्या है? 5√2। तो ये एडिशन इस तरीके से परफॉर्म होती है, ठीक है। डायरेक्टली तुम किसी भी दो रूट्स को प्लस नहीं कर सकते, ना तुम किसी भी डायरेक्टली दो रूट्स को तुम माइनस कर सकते हो, ठीक है। ओनली जब तुम्हारे पास रूट सेम रूट हो तभी वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। जैसे कि अगर माइनस का एग्जांपल देखूं मैं एक, तो क्या होता है कि 9√5 माइनस में 4√5, ठीक है। तो देखो फिर से इसमें √5 कॉमन है, तो √5 को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, बचा क्या? 9 माइनस 4, तो क्या जाएगा ये? 5√5। क्या जाएगा ये? 5√5, ठीक है। तो कुछ ये बेसिक बातें हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेके, कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम डायरेक्टली प्लस या माइनस नहीं कर सकते, और वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम इनमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। अब जब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आएगी ना, तो थोड़े रूल्स क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। हम उसमें जो सेम रूट्स नहीं है उनको भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उनको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं √2 इंटू में √3, ठीक है, ये क्या रहेगा? √6, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास लिखा हो √2 डिवाइडेड बाय √6, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय 6, और फिर इसको काट के 1/3, मतलब √1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। √1/3 भी लिख सकते हैं। इसको अगर और सॉल्व करना है तो क्या जाएगा? 1/√3, क्योंकि 1 का रूट हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 का रूट हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, कि हम किसी भी दो रूट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बातें मैं समझा के रहा हूं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसकी रिवीजन हम कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रूट्स वाले भी आते हैं, ठीक है। उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वही, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? दो नंबर्स को देखा और उनको ऐड कर दिया, ठीक है, ये नहीं करना होता है। तो अब फटाफट से एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर सीबीएसई में आ चुके हैं। हम एक बार इनको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, जो भी अब तक हमने सीखा है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? -3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस √5, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या लगेगा? मोनोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, एक तो इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा इस तरीके से कर सकते हो, जो -3, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं और √5 -3, ठीक है। और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सबसे आगे आ जाएगा माइनस, और यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? √5 प्लस का 3, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। माइनस ऐसे कॉमन ले लूंगा ना, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो
यहाँ से कॉमन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई में तो सबसे आगे माइनस का चला जाएगा, सबसे आगे चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे देखो क्या बन रहा है मेरा a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप देखो a स्क्वायर क्या है हमारा √5 का होल स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, √5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस का 9, ठीक है, √5 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसको अगर माइनस करोगे हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 4 आया, तो क्या हो गया ये प्लस का 4, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बस इसमें हमें पहले क्या करना है, इसको खोलना है, फॉर्मूले को खोलना है, देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे 3 प्लस √3 है, 3 प्लस √3 है, उसके बाद ये क्या 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू में a इनटू में b, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो 3 प्लस और √3 इनटू में क्या रहेगा ये 4 प्लस ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2, ठीक है, प्लस में 2 into 2 4 4 √2, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या रहेगा 3 प्लस √3 इनटू में 6 प्लस 4 √2, ये हो जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 कैसे मल्टीप्लाई करेगा 4 √2 से, 3 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा 18, फिर 3 जब फिर से करेगा तो कितना आएगा प्लस का 12 √2, अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 6 √3, और फिर √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा प्लस 4 √2 इनटू में √3, ठीक है, तो अब ये रहेगा 18 प्लस 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस में 4 रूट का 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे रूट्स अलग हैं, और उन्होंने बताया था ना कि जब रूट्स अलग हो तो हम उनको प्लस नहीं कर सकते, तो अब यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, इसके आगे ये और सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे और सॉल्व ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और काम इसमें तुम और कर सकते हो कि यहाँ से देखो सब में 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 कॉमन आ सकता है सब में, तो 2 को कॉमन ले लो, ठीक है, 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9 प्लस 2 √2 प्लस प्लस √2 प्लस 3 √3 प्लस 2 √6, ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 3 √45 माइनस 125 प्लस √200 माइनस 50, ठीक है, यहाँ पे सारे रूट ही अलग हैं, यहाँ पे क्या है सारे रूट ही अलग हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या बन जाए सेम बन जाए, क्या बन जाए सेम बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो 3 √45, तो √45 को अगर मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 3 into 3 9 into में 5 लिख सकता हूं। उसी तरीके से अगर मैं 125 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 5 into 5 into 5, ठीक है, प्लस अगर मैं √200 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 2 into 2 4 4 into 5 4 into 5 20 20 into 5 100, ठीक है, 100 into फिर से इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 6 into 25 कितना होता है, सॉरी 6 into नहीं इक्वल टू होगा 8 into 2 8 into 25 कितना होता है 200 होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम 50 को लिखें तो क्या रहेगा 50 को कैसे लिखेंगे 2 into 5 into 5, ठीक है। अब ये हमने उनको फैक्टर की फॉर्म में लिखा क्यों, हमने उनको फैक्टर की फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हमारे कुछ चीजें रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि रूट के अंदर अगर कोई भी मल्टीपल पेयर बनता है, क्या बनता है मल्टीपल पेयर बनता है, तो रूट से वो बाहर आ जाता है, क्या होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एक पेयर ये रहा, 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 और यहाँ पे एक पेयर है, तो जो जो पेयर बनना है उन सबको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या रहेगा 3 into 3, और जो पेयर है ना उसमें
पूरा पेयर बाहर आ जाएगा, बट वो बाहर आके पेयर क्या बन जाएगा, बस सिंगल डिजिट बन जाएगा, ठीक है। इनटू में √5 माइनस में यहाँ पे क्या आएगा 5 बाहर आएगा, √5 बचा, फिर यहाँ पे तो सब भी बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सब बाहर आ जाएगा, सब तो नहीं बाहर आना चाहिए, एक 2 बचना चाहिए। 2 into 2 4, 4 into 25 100, 100 into ठीक है 100 into 2, तो एक 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये देखो 2 और 5 बाहर आएंगे तो 2 into 5 और अंदर कितना बचा, 2 बचा, अंदर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहाँ से माइनस 5 बाहर आएगा, 5√2 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये क्या रहेगा, 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। अब देखो सेम सेम बन गया ना रूट्स, है ना, रूट सेम सेम बन गया, तो अब हम माइनस कर सकते हैं। तो 9 में से 5 माइनस होगा, कितना बचेगा, 9 माइनस 5 करेंगे और यहाँ पे √5 कॉमन, प्लस यहाँ पे भी 10 माइनस 5 करेंगे और √2 कॉमन, तो कितना रहेगा 4√5 प्लस में 5√2, ठीक है। अब इसके आगे तो प्लस हो नहीं सकता क्योंकि ये भी अलग है और ये भी अलग है ना, तो बस इसको यहीं पे हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, ठीक है। या तो समझ में आ गया, नोट कर लो इसको। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।